नमस्कार दोस्तों। हम निरंतर चर्चा जो कर रहे हैं वो ईश्वर की ओर प्रेम बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हम उन लोगों को इस संदेश को पहुंचाना चाहते हैं जो ईश्वर की ओर आने में कहीं ना कहीं किसी कारण से रुके हुए हैं। वो ईश्वर को समझ नहीं पाए हैं या अपनी दैनिक दिनचर्या में इस तरह से व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें अभी ईश्वर की ओर आने का लालसा और इच्छा ही नहीं हुई है। दोस्तों, ईश्वर की ओर आना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जब हम थोड़ा आगे जाएंगे तो आप स्वयं ये बात कहेंगे कि वास्तव में हमने अभी तक का जीवन जो ईश्वर के बगैर गवाया है वो गवा ही दिया है। अब जो जीवन है वो हमको उस परम सत्ता को अपने साथ साथ लेकर चलना है। मित्रों, बियॉन्ड द वे ये जो मिशन है, संस्था है, इसका एक ही उद्देश्य है। बहुत सारे प्रभु प्रेमी, बहुत सारे ईश्वर भक्त, बहुत सारे उस परम सत्ता को जानने वाले प्रेमी लोगों का एक समाज खड़ा करना है जिसमें लोग एक दूसरे से कहें कि हम उस प्यारे को प्यार करते हैं। आप कुछ क्षण के लिए सोचेंगे तो आपको ये संसार, ये भारत वास्तव में एक ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र नज़र आएगा जब हजारों समस्याओं से यह मुक्त हो जाएगा। हमें ऐसे ही भारत की, जिस भारत को विश्व गुरु के रूप में जो लोग देखना चाहते हैं और उसका विचार करते हैं, उसके लिए प्रभु की ओर, ईश्वर की ओर चलना और उसके लिए 2 क्षण बैठना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। मित्रों, कोई मुश्किल का कार्य नहीं है, केवल हमें हमारे दिनचर्याओं में से 2 क्षण निकालना है उस परम सत्ता के लिए जो हमें पूरा जीवन देती है, संसार देती है, संसार में जीने के लिए अनंत सुख सुविधाएं देती हैं। उस परम सत्ता के लिए 2 क्षण हमको बैठना आवश्यक होता है। जिन बातों को हम किसी कारणवश कहीं से सुना नहीं, समझा नहीं, किसी ने बताया नहीं, बस हमारा जो प्रयास है आपको उसी ओर ले जाने का है और आप हमारे साथ निरंतर हैं, इसलिए हम आपको साधुवाद देते हैं। मित्रों, मैं एक बात कहूँ आपसे कि ईश्वर हमको सब कुछ देता है। ईश्वर ही हमको ये जीवन देता है। ये बात मैं निरंतर आपसे कहता हूँ। तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम उस परम सत्ता को भी जानने के लिए कुछ क्षण इस जीवन में से दें? निश्चित ही आप सोचते होंगे, लेकिन कई बार हमारे जीवन की दूसरी बातें, हमारे जीवन के अंदर का जो आसपास का परिवेश है, हमारे परिवार का जो माहौल है, कई बार हम इस ओर ईश्वर की कृपा से हमारे अंदर भाव पैदा होता है, लेकिन उस ओर जा नहीं पाते। ऐसा हमारे साथ होता है। लेकिन मित्रों, अब हम एक नहीं हैं। अब हमारा ईश्वर प्रेमी एक समाज है, एक बियॉन्ड द वे हमने एक रास्ता भी बना लिया है जिस रास्ते पे हम किसी भी तरह से निकल सकते हैं। बस आपको अपने मन के अंदर ये भाव पैदा करना है कि मुझे मेरे प्रियतम के पास जाना है, मुझे
मुझे मेरे प्रियतम को देखना है, मुझे मेरे प्रियतम के साथ बैठ के 2-4 बात करना है। ये जब हम ठान लेंगे तो बियॉन्ड द बे आपको उस रास्ते पे अवश्य ले जाएगा और आपको उस आनंद की प्राप्ति अवश्य कराएगा। मित्रों, कई लोग कहते हैं कि यदि हम ये सब करेंगे तो जीवन कैसे जिएंगे, धन कैसे कमाएंगे, हम अपने परिवार को पालेंगे कैसे, हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। मेरा उन उन लोगों से यही कहना है कि मित्रों, पूरा 24 घंटे में से आपके 8 घंटे सोने के भी हो जाएं, उसके बाद यदि आप 10 घंटे व्यापार व्यवसाय में भी दे दें तब भी आपके पास समय बचता है। और मैं आपसे कोई 2-4 घंटे की मांगने की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपसे केवल 2 क्षण मांगता हूँ, लेकिन 2 क्षण एकांत के होना चाहिए, 2 क्षण केवल आपके होना चाहिए। कोई ऐसी जगह जो आपको एकांत में ले जाए, ऐसी जगह जो कोई घर का एक कोना हो जहाँ कोई आपको डिस्टरबेंस ना हो। बस 2 क्षण वहाँ बैठ के फिर मन के अंदर उस एकांत को ढूंढना है। जैसे आपने घर के अंदर एकांत को ढूंढा, वैसे ही मन के अंदर भी एकांत है। और जिस दिन आप उस एकांत में बैठ जाएंगे, उस मन के एकांत में बैठेंगे, तो आप खुद मुझसे कहेंगे 2 क्षण नहीं, 2 जीवन भी मिलेगा तो मैं प्रभु को दूंगा। बस लेकिन मेरा तो अभी आपसे यही कहना है कि इन सांसारिक भौतिक चीज़ों के उपार्जन में आप पूरा समय मत लगाइए। थोड़ा समय उस परम सत्ता को दीजिए जिसने हमको इस योग्य बनाया है कि हम इन भौतिक चीज़ों का उपार्जन करने के योग्य बने हैं। अनेक लोगों को आपने जीवन यापन में कठिनाइयों में देखा होगा, वो अपना जीवन यापन भी नहीं कर पाते हैं, वो बहुत कठिनाई में जीवन जी रहे हैं। आप यदि उससे अच्छा जीवन जी रहे हैं तो अवश्य आपके ऊपर उस परम सत्ता की अनंत कृपा है। बहुत बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु के लिए की जा सकती हैं। मैं तो छोटे छोटे वीडियोस से आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप उस परम सत्ता की ओर मुड़िए, उसको देखिए। और जो चीज़ों की लिए फ़िक्र करता है, चीज़ों के लिए जो परेशान होके उस प्रेमी को, उस परम प्रेमी को जो सबसे प्यारा है, जो जरा सा उसकी ओर चलो तो वो आपके लिए हाथ बढ़ाए खड़ा हुआ है, उस प्रेमी को छोड़ के यदि सांसारिक चीज़ों के लिए और अपने खान पान की चीज़ों को इकट्ठा करने की फ़िक्र के कारण यदि कोई उसके साथ नहीं बैठा है या उसकी ओर नहीं देख रहा है तो वो बहुत अभागा है। फ़िक्र करे ते बावरा, जिक्र करे ते साथ, उठ फरीदा, जिक्र कर, तेरी फ़िक्र करेगा आप। वो खुद फ़िक्र करता है, बस आप उसकी जिक्र करिए, बस आप उसकी ओर देखिए, वो आपकी तरफ पहले से ही देखने को तैयार खड़ा है। वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। नमस्कार दोस्तों, जय